दोस्तों हमारे पास एक रिपोर्ट है सीबीसी की। इसके बारे में बताएंगे कि मतलब टेस्ट कराने के बाद जो है कि आप रिपोर्ट को कैसे देख सकते हैं, और जो है कि और टेस्ट कराने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, और यह टेस्ट किस लिए कराया जाता है, ठीक ना। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फर्स्ट अपन जान जाते हैं कि सीबीसी कराने से पहले देखिए क्या क्या होना चाहिए तो आप सीबीसी करा सकते हैं। जैसे आपका किसी तरह का जैसे फीवर आ रहा है, यानी कि बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, और जो है कि अन्य बुखार, वायरल फीवर भी आ जाए तो आपको सीबीसी करा लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका बॉडी फंक्शन मालूम चल जाता है कि आपके ब्लड में कितना मतलब परसेंटेज जो है कि आपका सेल्स बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, ठीक है ना। इससे मालूम चल जाता है। इसके साथ साथ जो है कि आपको जो है कि कहीं शरीर में ब्लड अचानक निकल गया है, कहीं से निकल गया है, या ऑपरेशन से, या कहीं चोट लगने से, या लैट्रिन के थ्रू, या पेशाब के थ्रू, कहीं भी मतलब ब्लड अगर शरीर से निकल जा रहा है तो आप सीबीसी करा कर पता कर सकते हैं कि आपको दिक्कत क्या हुई है, कहाँ से हो रहा है, कैसी क्या है। इससे मालूम चल जाता है कुछ मात्रा में, ठीक है ना, ब्लड के बारे में। और आपको जो है कि एनीमिया रहता है किसी प्रकार का तो आप सीबीसी टेस्ट करा सकते हैं। और जो है कि इसके साथ साथ आपके ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन रहता है तो इससे मालूम चल जाता है कि कौन सेल बढ़ गया तो कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक ना। ये सब इंडिकेट करता है, यानी कि इससे हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि पेशेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेम ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट का नाम क्या है, मिस्टर मासूम। और जो है कि पेशेंट की उम्र कितना है, 18, ठीक है ना। यहाँ पर सेक्स यानी कि जेंडर मेल है। और जो है कि रिफर में यहाँ डॉक्टर साहब का नाम हो गया है। और आपका यहाँ पर डेट है कि कितनी तारीख को आपका ब्लड जो है कि लैब में टेस्ट हुआ था। और जो है कि सब आप नीचे आइए, नीचे में जो है कि ये ब्लड रिपोर्ट लिखा हुआ है, और जो है कि ये सब टेस्ट के नाम है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है, यानी कि यह सब टेस्ट के नाम है। और बीच में जो है कि रिजल्ट, यानी कि यह रिजल्ट है, ये टेस्ट लगाने पर जो रिजल्ट आता है वो है बीच में, ठीक है ना। अब इधर आइए, नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज का मतलब इसमें यूनिट भी डाला हुआ है, और कितना से कितना होना चाहिए आपका इससे मालूम चल जाता है। तो इससे आप घर पर भी रिपोर्ट को आप पकड़ सकते हैं कि आपका क्या मतलब कितना बढ़ा है और कितना घटा हुआ है। तो सीबीसी में हेमेटोलॉजी टेस्ट आता है। तो हेमेटोलॉजी टेस्ट में जो है कि सीबीसी आता है। तो यह बोले हेमेटोलॉजी मतलब यही हुआ कि हेमोग्लोबिन से संबंधित जो है कि जांचें होती है, आरबीसी संबंधित, और कुछ नहीं, ठीक ना। तो पहला आइए हीमोग्लोबिन, यानी कि एचबी। हीमोग्लोबिन कितना है, 15.3 ग्राम है, ठीक ना। और मेल में कितना होना चाहिए, 12 से 17, और फीमेल में 11 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी परसेंटेज में आता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे अलग अलग लैब में कुछ नॉर्मल रेंज अलग अलग ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना। मगर आपको ज़्यादा रिजल्ट पर ध्यान देना है, ये अलग अलग नॉर्मल रेंज में थोड़ा बहुत नीचे नीचे ऊपर हो सकता है। अब आइए टोटल डब्ल्यूबीसी। और जो है कि एक चीज़ और बता दें, हीमोग्लोबिन में ये है कि आपको अगर आपका 8 ग्राम 7 ग्राम से नीचे अगर ब्लड आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, ठीक है ना। अब नीचे ये वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी काउंट में आपका 4000 से 11000 बीच में होना चाहिए पर क्यू एम एम, ठीक ना। लेकिन ये रिजल्ट में क्या है, 6500 है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों में हमेशा बढ़ा रहता है, कभी भी मतलब बच्चों लोग को अगर बुखार आ रहा है, चाइल्ड लोग को, बेबी लोग को, तो उन लोग का अगर डब्ल्यूबीसी मतलब हमेशा बढ़ा रहेगा। उनका नॉर्मल रेंज भी अलग होता है बच्चों लोग का, मगर इस रिपोर्ट में जो है एडल्ट का लिखा हुआ है। बच्चों लोग का जो है कि 12 से 16,000 के बीच में होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें लिखा नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मल रेंज अलग अलग लैब में अलग अलग होता है। अब नीचे ये डीएलसी, एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि कभी कभी टाइफाइड आपका क्रोनिक हो जाता है, यानी कि आईजीजी जब हो जाता है टाइफाइड, तो आपका जो है कि डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, 4000 4500 इस तरह आने लगता है, मतलब बीच में नहीं रहता है, ठीक ना। अब आइए डब्ल्यूबीसी के डिफरेंशियल यानी कि डीएलसी, यानी कि लिखा हुआ है डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, ठीक है ना। इसमें जो है कि डब्ल्यूबीसी में जो 5 गो सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, तो ये सेल के बारे में बताया गया है कि यह सेल कितना है। अगर आपका न्यूट्रोफिल बढ़ गया तो मान के चलिए कि आप शरीर में कहीं ना कहीं सूजन है, और जो है कि न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है। लिम्फोसाइट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब बच्चों में लिम्फोसाइट बढ़ता है, इम्यूनिटी पावर का इंडिकेट करता है। सयान में बहुत कम होता है, जैसे आपकी उम्र जितनी बढ़ती जाएगी उतने लिम्फोसाइट कम मिलेगा आपको। मोनोसाइट अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ लीजिए कोई ना कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, जैसे टीबी,
इस तरह के इन्फेक्शन में जो है कि मोनोसाइट बढ़ने का चांस रहता है। और इसिनोफिल को ऑब्जाइना है, एंटी एलर्जी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सर्दी जुकाम या आपके स्किन में खुजली हो रही है या किसी तरह का सांस फूल रही है, तो जो है कि अस्थमा से अगर फेफड़ा संबंधित जो है हो रहा है तो आपका इसिनोफिल बढ़ भी सकता है। बेसोफिल जो है कि आपका ब्लड कैंसर का इंडिकेट करता है। अगर उससे अधिक मिल गया तो समझिए कि आपका जो है बेसोफिल बढ़ है, यानी कि आपको ब्लड कैंसर की शिकायत हो सकती है, ठीक ना। अब आइए नीचे, आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट में क्या होता है कि आपका नॉर्मली मिला सकते हैं, इससे अगर नीचे है तो भी एनीमिया है, तो ये हीमोग्लोबिन के हिसाब से कैलकुलेट के हिसाब से मशीन दे देती है। तो इसी तरह आप पता कर सकते हैं, ठीक ना। और विटामिन का। अब उसके बाद प्लेटलेट काउंट आई, ये अलग चीज़ है, ठीक ना। तो प्लेटलेट काउंट में जो है कि रिजल्ट में क्या है, 1,75,000 आपका लैक्स पर क्यू एम जो है कि आपका प्लेटलेट है, आपका रहना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में रहना चाहिए, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह आप पता कर सकते हैं। और नीचे ये बिडाल है, टाइफाइड का टेस्ट हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।